हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉन स्टॉप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान के उन क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करने वाले हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चर्चा करने से पहले एक बार बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। ऑप्शन ए, किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों को। ऑप्शन बी, किसी गांव की सारी आबादी को। ऑप्शन सी, पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को। ऑप्शन डी, पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को। तो इसका सही आंसर बताइए। जी, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को। ऑप्शन सी, पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए, 15 अगस्त 2005। ऑप्शन बी, 15 मार्च 2005। ऑप्शन सी, 15 जून 2005। ऑप्शन डी, 15 जुलाई 2005। तो आपको बताना है इसमें सूचना का अधिकार, आपको क्या बताना है? सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2005। ऑप्शन बी 15 मार्च 2005। ऑप्शन सी 15 जून 2005। ऑप्शन डी 15 जुलाई 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 जून 2005। ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 15 जून 2005। ऑप्शन सी। नोट करो इसे और चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन ए, आपात स्थिति के प्रावधान। ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन सी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर बताइए। इसमें पूछा है किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, अगले के सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, किसने दो पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? ऑप्शन ए, एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बी, बीबी गिरी। ऑप्शन सी, बीडी जत्ती। ऑप्शन डी, एम हिदायतुल्ला। तो जल्दी आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, किसने दो पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, बीडी जत्ती और एम हिदायतुल्ला। जल्दी आंसर दे दीजिए इसका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एस राधाकृष्णन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, एस राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। ऑप्शन ए, राज्यसभा और विधानसभा। ऑप्शन बी, लोकसभा और विधान परिषद। ऑप्शन सी, राज्यसभा और विधान परिषद। ऑप्शन डी, लोकसभा और विधानसभा। जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा और विधानसभा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, लोकसभा और विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? ऑप्शन ए, 62 वर्ष। ऑप्शन बी, 65 वर्ष। ऑप्शन सी, 70 वर्ष। ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा नहीं है। जल्दी आंसर बताइए। हाँ, तो जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? क्वेश्चन रिपीट, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए योजना समिति, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन में पूछा है देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो जल्दी आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें सारे वही क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 166, ऑप्शन बी अनुच्छेद 163, ऑप्शन सी अनुच्छेद 167, ऑप्शन डी अनुच्छेद 164। तो जल्दी आंसर बताइए इसका। जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 167। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी अनुच्छेद 167। नोट कर लीजिए। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करती है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए नगर पंचायत, ऑप्शन बी नगर पालिका परिषद, ऑप्शन सी नगर निगम, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। तो जल्दी आंसर बताइए इसका। जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नगर पालिका परिषद। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी नगर पालिका परिषद। इसमें पूछा था कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करती है, तो छोटे शहरी क्षेत्रों को सबसे पहले नियंत्रित कौन करती है? नगर पालिका परिषद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2005। जल्दी आंसर बताइए इसका। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2001। ऑप्शन सी 2001। सवाल में पूछा था महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2001। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 28 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29 से 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 में भारत के स्वतंत्रता का अधिकार को वर्णित किया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान का भाग 4। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए संघ, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जल्दी आंसर बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जी, इसमें पूछा है भारतीय संविधान का भाग 4। भारतीय संविधान कौन सा भाग? 4। तो भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उल्लेखित करता है। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन सी गृह सचिव, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसमें आंसर बताइए। इसमें पूछा है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी। क्या पूछा है इसमें? केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए बताया महान्यायवादी, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन सी गृह सचिव और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। जी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव। चलिए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को
प्रयुक्त किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी व्यक्तिगत प्रतिनिधान, ऑप्शन सी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी भूभागीय प्रतिनिधित्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें पूछा है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, किसके बारे में पूछा है इसमें? लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में किस विधि, क्या पूछा है, कौन सी विधि प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी व्यक्तिगत प्रतिनिधान, ऑप्शन सी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी भूभागीय प्रतिनिधित्व। जल्दी आंसर बताइए इसका। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन डी। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी भूभागीय प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भूभागीय प्रतिनिधित्व। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व है ये किस में आता है? राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें कौन सा आता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जल्दी आंसर बताइए इसका। जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। आप पूरी वीडियो देखिए। तो इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सभी क्वेश्चन की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमें टेलीग्राम ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर आपको ज्वाइन करने के लिए नॉन स्टॉप एजुकेशन चैनल को ज्वाइन करना होगा, जहां पे आपको सारी PDF फाइलें मिल जाएंगी। इसके अलावा यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बेहतर क्वेश्चंस लाएंगे। इसके अलावा और सारे स्टडी से रिलेटेड आपको जो भी कंटेंट है वो भी उपलब्ध कराएंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।